हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूट ना पाए। तो आज हमें करना है क्लास 5th चैप का बुक है चैप्टर 1 द फिश टेल। तो उसके हमने बहुत सारे पार्ट्स पिछले ही वीडियो में कवर कर दिए थे। तो आज का पार्ट है हमारा फिशरमैन इन देयर बोट्स। तो मैंने पिछले वीडियो में क्या किया था वो हम अभी देख लेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ये सब किया था, स्टार्ट भी किया था। पिछले ही वीडियो में हमने व्हेल शार्क के बारे में पढ़ा था और ये चैप्टर पूरा शुरू कर दिया था हमने। तो उसके बाद हम लोग स्कूल ऑफ फिश भी कंप्लीट कर दिए थे और उसके बाद हम लोगों ने ये वाले किए थे जिसमें इतने सारे मछलियों की ड्राइंग थी। तो अब हमें क्या करना है, तो फिशरमैन इन देयर बोट्स। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, फिशरमैन इन देयर बोट्स। तो हम अब क्या करना है, तो फिशरमैन का मतलब क्या होता है, फिशरमैन का मतलब क्या होता है, मछुआरे। देखिए जैसे कि ये एक इंसान मैंने बनाया है अभी स्क्रीन पे, ठीक है। ये जो है ये मछलियों को पकड़ता है बोट में बैठ के। बोट में बैठ गया, यहाँ से उसने एक जाला फेंका जिसमें नेट लगे पड़े, नेट टाइप के। वो पानी में घुस गया और उसके बाद उसमें से मछलियाँ बहुत सारी कैद होके आ जाती हैं उसमें। तो उसे कहते हैं फिशरमैन। अब वो फिशरमैन बोट्स में कैसे आते हैं, तो एक आदमी बनाया हमने, यहाँ पे उसकी बोट, यहाँ पे उसकी पानी, और उसने यहाँ से जाला फेंका और हो गया काम। इसके बाद मछलियाँ आएंगी, कैद हो जाएंगी। तो फिशरमैन इन देयर बोट्स का मतलब तो हमने समझ लिया है कि नहीं, हमने समझा ना। तो अब आगे पढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू सीन द सी। तो आप में से कितने लोगों ने सी देखा है, सी को। तो किन किन लोगों ने समुद्र को देखा है, तो मैंने तो देखा है। तो इसका आंसर यस लिख दिएगा। अगर आप नहीं है, आई हैव सीन, तो मैंने देखा है इसलिए मैंने आई हैव सीन देख लिया, मैंने लिख दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिख दीजिए नो आई हैव नॉट सीन। तो आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड यू सी इट। तो आपने कहाँ देखा, तो आप कहीं भी देख सकते हैं, बहुत सारी जगह है। डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल। तो आपने रियल में देखा कि मूवी में देखा। तो ये तो सब ऐसे इन्होंने क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शंस दे दिए, तो ऐसे तो सबने देखा, क्योंकि पिक्चर्स में तो बहुत बार होता है। जैसे कि आप एक वॉर पिक्चर ले लीजिए, पिछले साल ही आई है ना, उसमें भी एंड में दिखाया था। आगे देखते हैं। हाउ डीप यू डू यू थिंक द सी कोड बी, फाइंड आउट। तो आपको बताना है कि कितना गहरा होता है समुंदर, कितना मतलब कितना नीचे होता है। जैसे कि मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। ये समुंदर बनाया, इतना ये जो सबसे नीचे पोर्शन गया ना, वो कम से कम हो सकता है ज़्यादा, मैक्सिमम में, मीडियम, मैं मिनिमम में बताता हूँ। तो मिनिमम में हो सकता है 75 टू 90 किलोमीटर्स के अंदर हो सकता है, इतना हो सकता है मिनिमम में। तो आप मैक्सिमम देख सकते हैं, जैसे कि आप इंडियन ओशन भी ले सकते हैं, पैसिफिक ओशन भी ले सकते हैं, अटलांटिक ओशन भी ले सकते हैं। कोई सा भी आप ओशन ले लीजिए या समुद्र ले लीजिए, तो उससे आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो इसको आपको फाइंड आउट करना है। आगे, डू यू नो हाउ टू स्विम। तो क्या आप लोग जानते हैं स्विम कैसे करते हैं। तो स्विम का मतलब क्या होता है, इस सब का मतलब क्या होता है। सो स्विम का मतलब तो सिंपल है। देखिए ये पानी हुआ, यहाँ पे एक इंसान है, वो अपने हाथ बार इस पे मार रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर मार रहा है। तो इसमें हम लोग स्विमिंग कर ले रहे हैं। पैर भी वैसे ही ऊपर, बार बार ऊपर नीचे कर करके वो स्विम कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ हाई द सी वेव्स। तो कभी आप डरे हो, जब आप लोग समुद्र में ठहरते हो तो समुद्र की लहरें तो होती हैं ऊंची ऊंची, है ना, ऊंची ऊंची लहरें होती हैं। बस स्टार्टिंग में वो थोड़ी नीचे होती है, फिर ऊपर हो जाएगी, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। तो इस वजह आप लोग कभी इसमें डरे हो, तो हम बच्चे इसलिए, आप लोग बच्चे हो इसलिए वेव्स पे तो आप लोग बहुत कम
स्विमिंग करते हैं क्योंकि वेव्स बहुत खतरनाक होती है। हल्का सा भी अगर कुछ पड़ गया पानी के अंदर से, कुछ ऊपर आ गया कांटे टाइप का, वो आपकी किसी चीज़ में लग गया और छेद हो गया तो ख़त्म। और उड़चीन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो ये उड़चीन थी, सी उड़चीन, इससे तो बच के रहना पड़ेगा ना, वरना ये हमारी बोट को तबाह कर देगी। वो इतनी ताकतवर होती है उसकी लिप्स। तो यहाँ तक हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? चूज योर आइज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स रीजिंग हाई। तो आपको अपनी आँखों को बंद करना है और सोचना है कि आप लोग तैर रहे हो, वो भी बहुत ऊपर से। इतनी ज़्यादा लहरें ऊपर जा रही हैं कि आप लोग वहाँ पर ठहर भी रहे हो। वेव्स से आप लोग लड़ रहे हो, क्योंकि वेव्स इतनी ऊंची होती है ना कि जैसे कि ये बच्चे ही ले लीजिए, जैसे कि इन्होंने ये दोनों इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये लहर है पानी की। इस लहर से, ये जो लहर है ये कितनी ऊंची होगी और कितनी रफ्तार में आती है ये लहर। तो ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इमेजिन that there are fishermen in their boats going up and down with the waves. अब आपको इमेजिन करना है कि जो फिशरमैन होते हैं वो कैसे आते हैं और फिर जाते हैं। ऊपर नीचे होता है ना, देखिए जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहे हैं, ये एक फिशरमैन है, इनकी जो बोट है ये तो इतनी सी ही है, और जब वेव्स आएंगी इतनी ऊंची ऊंची तो ये बोट तो डूबने का भी डर होता है ना। तो सोचिए कितनी बार कितनी सारी मछलियों को पकड़ते हैं और हल्की सी भी तेज लहर आ गई और इनका नेट टूट गया तो इनका तो ख़त्म हो गया काम। तो फिर क्या होगा? और आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब क्या दिखा है? दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज़ स्टिल डार्क। तो ये लोग अपना काम तभी शुरू करते हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं सुबह के 5 बजे। सुबह के 5 बजे धूप कम होती है, हल्की सी रात होती है ना, उस वक्त के आसपास ये लोग शुरू करते हैं अपना काम। तो आगे बढ़ते हैं। Some go on a simple boat made from blocks of wood tied together. तो देखिए, कुछ फिशरमैन जो होते हैं वो लोग ऐसी बोट पे जाते हैं। तो ऐसी बोट कैसी होती है? इसमें तो बस ऐसे ही दिखा दिया। तो वैसी बोट इस तरीके से कुछ होती है, बैम्बूज की तरह। बैम्बूज बंधी पड़ी है, इतनी सारी बैम्बूज लिए और उसके बाद उसको बांधा गया। ऐसे ऐसे बांधते गए वो लोग, और उसके बाद ऊपर खड़े हो गए और मछली का जाला फेंक दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारा? तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, तो हम लोग अब आगे कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, इफ द सी इज if the sea is rough with very high tides and a strong wind, then these fishermen have very difficult time. देखिए, जब वो नाव मैंने अभी आपको बना के दिखाई है ना, जो ऐसी इनकी नाव थी, उस नाव में अगर पानी में बहुत तेज़ लहरें आ गई तो इस वक्त में उन लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। तो ये आप लोग सोचिए, कितनी मुसीबतों से ये लोग इतनी सारी मछलियाँ पकड़ते हैं। कभी कभी तो शार्क इनकी बोट को खा सकती है। ये सारे डेंजर्स हो सकते हैं उनके, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये है लोग बोट। ये इतनी सी बस लोग बोट है। और आगे बढ़ते हैं। These लोग बोट्स do not go very far. तो ये लोग बोट जो है ना, ये उतनी दूर तक नहीं जाती है, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। If the wind is helpful, they travel about 4 kilometers in 1 hour. जब विंड है बहुत मददगार होती है इनके लिए, तो ये लोग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक भी पार हो सकते हैं। जैसे कि 2 घंटे में ये 8 किलोमीटर चल जाएंगे, 3 घंटे में 12 किलोमीटर। ऐसे आप टेबल के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो आगे क्या है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो उनको 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। 1 घंटे में वो लोग 4 किलोमीटर जा पा रहे हैं 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 8 किलोमीटर, 3 घंटे में 12 हो रहा है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स ही होगा ना, क्योंकि देखिए जब 2 घंटे में 1 घंटे में वो लोग 4 किलोमीटर जा रहे हैं, तो उसका आधा घंटा कर देंगे तो 2 किलोमीटर में 2 ही किलोमीटर पार हो सकता है, इसलिए 2.5 किलोमीटर जिसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए मैं लिख देता हूँ इस बोर्ड पे 2 किलोमीटर। अरे 1 मिनट, सॉरी हाँ तो 2.5 था। टू एंड हाफ आवर्स इसका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, गेस हाउ फार यू कैन गो 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। तो आपको ये गेस करना है कि आप 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो, वो भी बहुत तेज़ चलते हुए। तो ये तो आप पे हो गया आंसर, तो ये आंसर आप खुद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। तो जो फिशरमैन्स होते हैं वो हवा को महसूस कर लेते हैं कि हवा कितनी तेज़ होगी, कब होगी और कितनी तेज़ी से कब आएगी, तो वो उन लोग को पता चल जाता है। और वो सन को देख के जानते हैं कि उनको किस साइड जाना है। सन को देखते हुए वो लोग जाते हैं, अपनी डायरेक्शन चूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, मैनी ऑफ अस would get lost and not be able to find our way on the sea where you only see water and nothing else। तो वहाँ पे ना अगर कोई लॉस्ट हो गया तो कभी उसको मिलने के कोई चांसेस नहीं है, हल्का सा भी चांस नहीं है, क्योंकि वहाँ उस समुद्र में तो केवल चारों तरफ वाटर पानी ही पानी होता है, इसलिए मिलना बहुत मुश्किल होता है किसी को भी। अब फाइंड आउट का क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत मज़ेदार है। लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप इजीली बता दोगे। मॉम डैड से पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो। आगे पूछते हैं, आगे देखते हैं, फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी टू योर ईस्ट। तो ये भी आप, ये पूरा फाइंड आउट एक तरह से आप ही पे है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली कर दोगे। नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। तो ये भी आपका हो गया। आगे देखते हो, व्हाट अ कैच। तो अब हमारा आ गया टॉपिक व्हाट अ कैच। तो व्हाट अ कैच में कितना मज़ा आएगा, क्या कैच किया होगा उन लोगों ने। व्हाट अ कैच का मतलब क्या होता है, कितनी अच्छी चीज़, मतलब जैसे कि कोई बॉलर बहुत ऊपर से, मतलब 50 जहाँ तक प्लेन उड़ता है एरोप्लेन, उस स्पीड से वो फेंकेगा ऊपर से, तो उसको अगर किसी ने कैच कर लिया 1 साल के बच्चे ने, तो मतलब व्हाट अ कैच हो गया, कितने अच्छी तरीके से पकड़ा है उसने। तो अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है व्हाट अ कैच में। आउट ऑन द सी, आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। तो जो फिशरमैन्स हैं वो लोग सी के जब समुद्र के बाहर जाते हैं तो वो एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जो वो अपनी मछलियों को कैच करके जहाँ पे वो अपनी मछलियों को रख सके अच्छी तरीके से। देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स, वो अपने जालों को, जो उनके जाले होती है ना जिससे वो मछलियों को पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे जो जाले मैंने आपको बताए थे, जैसे कि आपके घर में जो खिड़की पर जाली होती है ना, उस तरीके से इनके जाले होते हैं, एकदम छोटे छोटे शेड्स होते हैं, उससे वो मछलियाँ भाग नहीं सकती ना, इसीलिए उतने छोटे शेड्स, इस तरीके से उनका कुछ जाल होगा। तो आगे देखते हैं, they will have to wait for many hours for the fish to come into their nets। उनको बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, इतनी देर तक, बहुत देर तक उनको रुकना पड़ता है, जिससे कि उनकी जो नेट है उसमें मछलियाँ हैं। अगर हल्का सा भी बोट में आप नेट हिला दिया और मछली आने वाली थी तो मछली भाग जाएगी। और ऐसे भी कुछ कीड़े होते जो पानी की हलचल देख के आते हैं शिकार ढूंढने के लिए। तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लुक
डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट, आपको अलग अलग तरीके की बोट देखनी है। तो अब ये क्या है हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा ये टॉपिक, तो आगे आप देखते हैं। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। कुछ बोट्स जो होती हैं उनके पास मोटर होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दूर तक भी जा सकते हैं सी में, क्योंकि मोटर बोट बहुत तेज़ जाती है। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। इसी वजह से उनके पास ज़्यादा मछलियाँ आती हैं। These boats travel faster at the speed of about 20 किलोमीटर in 1 hour। तो ये जो बोट होती हैं वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है, उनकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर इन 1 आवर। वो 20 किलोमीटर 1 घंटे में ही पार कर जाते हैं। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आगे के जो ये क्वेश्चंस बच के हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको करवा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।